बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.5 और प्रैक्टिकली आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। जो पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा ये वाली चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा, कैसे पॉइंट्स लोकेट करने हैं और कैसे उनको रोटेट करना है। फिर 90 डिग्री की रोटेशन के बारे में दो चीज़ें पढ़ी, ठीक है। और 180 डिग्री की रोटेशन के बारे में एक चीज़ पढ़ी कि उसके अंदर सिर्फ निशान चेंज करना है। और 90 डिग्री की रोटेशन के अंदर दो चीज़ें चेंज करनी है, पोजीशन चेंज करनी है एक्स वाई की और साइन चेंज करनी है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पहली रकम का साइन चेंज करना है और अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरी रकम का। ये रेड कलर में एरो लगा हुआ है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट एक शेप को घुमाया था, रोटेट किया था 90 डिग्री। यहाँ तक इसका आंसर आ गया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट आपको दिखाने के लिए मैंने इसकी मज़ीद रोटेशंस भी बनाई थी। वापस 360 तक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो ये थी जनाब 90 डिग्री की रोटेशन विदाउट एनी ग्राफ, जो क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स के बगैर दिया गया। लेकिन आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो होगा जनाब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक। उसके अंदर होगा क्या, उसके अंदर होगी जनाब, ये लिखा हुआ है रोटेट द शेप ए। ये शेप है जनाब, इसका नाम क्या है ए, और इसको 90 डिग्री हमने करना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है काउंटर क्लॉकवाइज। अच्छा, काउंटर लिख लें या एंटी लिख लें, एक ही बात है। क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज के दो नाम होते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। रोटेट द शेप ए टू 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज विद द सेंटर ऑफ रोटेशन एट 1, 1। ये सेंटर ऑफ रोटेशन है भाई इसका। इसके अबाउट हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरह से हमने इसको घुमाना है, ठीक हो गया। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली इसको घुमा के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, अगर आपको ना समझ आए तो ये यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जब एंटी क्लॉकवाइज करना है तो आपने दो काम करने हैं, एक तो एक्स वाई को चेंज करना है और दूसरा पहली रकम का निशान चेंज करना है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट का एड्रेस हमें नहीं बताया गया, सो हम इसका एड्रेस लिख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस पे पहले आते हैं हम, ये 4 है। वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं तो ये 1 है, तो ये पॉइंट था 4, 1। इस पॉइंट पे आते हैं तो पहले एक्स एक्सिस की तरफ आएँ, ये 6 है, और फिर वाई एक्सिस की तरफ जाएं तो ये 1 है। इस पॉइंट का एड्रेस 6, 1 है। इस पॉइंट का एड्रेस देखिए, पहले एक्स एक्सिस की तरफ आइए नीचे तो ये 6 है, फिर वाई एक्सिस की तरफ जाइए तो ये 5 है। तो ये इस पॉइंट की बात आ गई। अब इस पॉइंट पे आ जाइए, ये पॉइंट कौन सा है, पहले एक्स एक्सिस की तरफ जाइए, देखिए ये 1 है। फिर उसके बाद आप इस पॉइंट पे वाई एक्सिस की तरफ देखिए, ये 5 है। ये पॉइंट आ गया 1, 5। फिर ये वाला एक कोना है या पॉइंट है, इसको देख लें। एक्स एक्सिस इस पे 1 है और वाई एक्सिस इस पे 3 है। ये पॉइंट इसको देख लीजिए, इसके एक्स एक्सिस है 4 और वाई एक्सिस है जनाब 3, तो ये बन गया 4, 3। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस शेप ए को डिफाइन कर रहे थे। हमने ग्राफ की मदद से इनके पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ थी वो लिख ली। अब इसमें जो पहली वैल्यू है वो है एक्स की, दूसरी वैल्यू वाई की। तो अकॉर्डिंग टू आवर चेंज, जब 90 डिग्री में चेंज करना है तो इनकी पोजीशन चेंज करनी है दोनों की। ये 1, 5 है, इसको लिख दीजिए 5, 1। इसको लिख दीजिए 5, 6। इसको लिख दीजिए 3, 1। इसको लिख दीजिए आप 3, 4। इसको लिख दीजिए आप 1, 4। इसको आप लिख दीजिए 1, 6। ठीक हो गया। तो ये वो चेंजेस हैं जो हम पढ़ चुके हैं कि इनकी पोजीशन चेंज करना है। एक तब्दीली हमने पॉइंट्स, ये सारा रफ वर्क है, एक तब्दीली कर ली है। इसके बाद अब बारी है दूसरी तब्दीली की। उसके लिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और वो तब्दीली कौन सी होती है, निशान चेंज करना होता है। किस चीज़ का, एंटी क्लॉकवाइज है तो पहली रकम का, ये मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज हो जब आपने पोजीशंस चेंज कर दी इनकी, तो उसमें जो पहली रकम बनती है उसका निशान चेंज करना है। तो ये रेड कलर वाली चेंज पोजीशन वाली पहली का निशान आपको चेंज करना है, पहली रकम का निशान आपको चेंज करना है।
पहली का निशान चेंज करना। लो जी, 1 2 3 4 5 और ये 6 पॉइंट्स थे, आपने इनके जो नई ऑर्डर पेयर थे वो बना लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ग्राफ पेपर ले आता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर ये जो रेड कलर वाले पॉइंट है, कलर भी रेड ले लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे, ये लोकेट करते हैं वन बाई वन। ये है जनाब -1 और 6, पहले एक्स है -1, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर एक्स -1 होता है इस जगह पे, ठीक है। मैं छोटा सा निशान लगाता हूँ यहाँ पे, और उसके साथ पेयर है 6 का, 6 है पॉजिटिव, दूसरे नंबर पे होता है वाई एक्सिस, तो वाई तो ये होता है, पॉजिटिव ऊपर वाली साइड पे होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6, इसके सामने ऐसे आपने जाना है, जहाँ पे दोनों मिल जाएंगे उस पॉइंट को आप हाईलाइट कर देंगे कि ये -1 है और इसके साथ 6 है, तो इसको हमने यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद इसको यूज़ करते हैं, -1 है और 4 है, -1 पहली रकम x की होती है, तो ये -1 आ गया, +4 है तो +4 y का ऊपर होता है, ये खड़ा, तो इसको मैं साथ लिख देता हूँ, -1 है और दूसरी वैल्यू है +4, तो ये दोनों पॉइंट्स हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिए। फिर उसके बाद है -3 एंड 4, ये -3 एक्स एक्सिस के ऊपर और +4 है जनाब, +4 ये इसके सामने ऐसे, ये फाइनल फाइनल नंबर है, कौन सा, -3 और इसके साथ 4। फिर हम जना इसको निशान लगा दें, -3 और 1 है, -3 किसकी वैल्यू, x की, यही है -3 एक्स एक्सिस के ऊपर, और 1 कौन सी है, y एक्सिस के ऊपर, ये ऐसे इसके सामने आ जाए, जहाँ पे दोनों मिले वो पॉइंट होता है जनाब जो इसको आप ढूंढ रहे हैं, ये आगे, ये भी यूज़ होगी। फिर आएगा -5 और 1, ये -5 है, इसके सामने 1, ये आ गया, -5 एक्स एक्सिस पे है और 1 वाई एक्सिस पे है, और लास्ट में कौन सी वैल्यू रह गई, जस्ट ये रह गई -5 और 6, ये -5 इसके सामने, ये 6 आ गया, ठीक हो गया। इनको आपस में मिला देते हैं ऐसे, ये ऐसे मिल गया, ये ऐसे मिल गया, ये ऐसे मिल गया, ये ऐसे नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, और ये ऐसे, देखें वही शेप है, वही शेप है, जो ये वाली साइड थी अब यहाँ आ चुकी है, जो ये वाली साइड थी अब यहाँ आ चुकी है, जो ये वाली साइड थी अब यहाँ आ चुकी है। सॉरी, मैं थोड़ा सा, ये 3 वाली ये है और ये 1 वाली है, ये ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं जनाब, आपने ये जो शेप यहाँ से उठाई, इसको एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेट किया 90 डिग्री पे अबाउट, ये जो एक्सिस था 1 1, ये 1 1, यहाँ यहाँ समझे कि यहाँ बांधी हुई है, ये वाली चीज़ की रस्सी के साथ यहाँ बांधी हुई थी, ठीक है, आपने इसको ऐसे घुमाया तो ये ऐसे इधर आ गई। अब इधर वाली शेप आपको हो सकता है थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे जो डिब्बा है वो कितना छोटा सा है, और यहाँ पे जो डिब्बा है वो थोड़ा बड़े साइज़ का है, तो इसकी वजह से आपको ये वाली शेप थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही है। अदरवाइज़ ये रोटेट हो चुकी है कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे, किस सिमत में, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जनाब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने रोटेट कर दी, सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं ये क्या आ गया, रोटेट 180 डिग्री अबाउट द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, समझे कि ये वाली शेप ओरिजिन के साथ ऐसे बांधी हुई है, आपने इसको 180 डिग्री पे घुमाना है अबाउट ओरिजिन। जो 180 डिग्री होता है, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया कि उसके अंदर सिर्फ एक तब्दीली करनी है आपने, जो पॉइंट्स हैं उनकी जस्ट डायरेक्शन चेंज, उसका सॉरी क्या कहते हैं, साइन चेंज करना है, साइन चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन इन पॉइंट्स को आपस में नहीं बदलना, आपने सिर्फ एक तब्दीली करनी। पिछले लेक्चर में मैं डिटेल के साथ बता चुका हूँ। अब पहले तो इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं कि ये पॉइंट्स हैं कौन कौन से। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे गिनती लिख लूँ तो ज़्यादा बेस्ट होगा, नीचे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। इसको देखेंगे, ये -1 एक्स एक्सिस पे, -2, -3, -4, -5 और ये -6। इस साइड पे देखें तो +1 2 3 4 5 6,
इस साइड पे देखेंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा। कैसे होगा? 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक हो गया। अब हमें आसानी होगी अपने पॉइंट्स को लोकेट करने में। ये कौन सा पॉइंट है? सबसे पहले तो इसी की हम वैल्यू लिखते हैं। एक्स एक्सिस पे देखिए ऐसे ऊपर जाके ये 0 पे टच कर रहा है। वाई एक्सिस पे देखिए तो ये -1 पे टच कर रहा है। सो इस पॉइंट का नाम आप ए रख दीजिए, इस पॉइंट का नाम हम बी रख देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को लोकेट करते हैं एक्स एक्सिस पे। पहले ये एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ -6, फिर वाई एक्सिस की देखते हैं तो ये -3 है। इसी तरह पॉइंट सी है, इसको देखते हैं पहले एक्स एक्सिस के ऊपर तो ये -3 हो गया। फिर इसको देखते हैं वाई एक्सिस के ऊपर तो ये -4 और ये -5। लें जी, ये पॉइंट्स आ गए ए बी और सी। जब हमने चेंज करना है इसको 180 की रोटेशन पे, तो 180 में सिर्फ इनके साइन चेंज करने हैं। अब ये जो ए है ये चेंज हो जाएगा ए प्राइम के अंदर, 0 का निशान होता ही नहीं है। ये -1 था, ये चेंज हो गया +1 में। फिर बी है, इसका नया पॉइंट बन जाएगा बी प्राइम। -6 है, ये +6 में, -3 ये +3 में। सी प्राइम है तो ये -3 +3 में चेंज हो जाएगा, -5 +5 में। यानी तरतीब वही रहेगी लेकिन निशान चेंज हो जाएंगे। तो ये नए पॉइंट हैं, इनको हम इधर एक नई जो ग्राफ पेपर है या कोऑर्डिनेट प्लेन है उसके ऊपर इसको ड्रॉ करते हैं। ए प्राइम हमने ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस 0 हो, वाई एक्सिस 1 हो, एक्स एक्सिस 0 हो, वाई एक्सिस 1 हो। तो ये पॉइंट, ये कौन सा है? ये ए प्राइम है और इसकी वैल्यू है 0 एंड 1। फिर बी प्राइम 6 एंड 3, 6 पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये आ गया। इसके ऊपर चलते जाएं 3 तक, ये पॉइंट, ये देखें ये वाई एक्सिस 3 है और एक्स एक्सिस 6 है। तो इसका नाम क्या था? प्राइम, और ये 6 था, 3 था। फिर है सी प्राइम 3 एंड 5, 3 एक्स एक्सिस पे ये आ गया और 5 भी एक्स एक्सिस पे। इसके ऊपर चलते जाएं ये आ गया। क्या है? 3 5, इसका नाम क्या है? सी प्राइम। इनको आपस में जोड़ दें। अब ऐसे ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। लें जी, ये ऐसे यहाँ बांधा हुआ था ओरिजिन में, और हमने क्या किया, यहाँ से घुमा के इसको इधर ले आए। इसको कहते हैं 180 की रोटेशन। तो ये नई शेप बन गई 180 की रोटेशन पे। फिर इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलरली उसी तरह ही है, लेकिन इसमें क्या क्या है? रोटेट 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर कहते हैं एंटी को, एंटी कहते हैं मुखालिफ समत, ये वाली। और इसमें पहली जो वैल्यू होगी उसका साइन चेंज करना। बट उससे पहले ये पॉइंट्स तो हम बता लें कि कौन कौन से हैं। ये पॉइंट ए है, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7। और इधर 1 2 3 4 5 6 7। ए के ऊपर इसको देखें, पहले एक्स एक्सिस आएगा 3, फिर वाई एक्सिस आएगा दैट इज़ ऑल्सो 3। सिमिलरली इसको देखें, पहले एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट का नाम बी है 7 और इधर 1। ये सी है, पहले एक्स एक्सिस के ऊपर देखें 5 और फिर वाई एक्सिस के ऊपर देखें 7। तो ये पॉइंट हमें मिल गए हैं। ओके, रोटेशन कौन सी है? 90 डिग्री की, तो इनकी पोजीशन चेंज होगी। जो ए है ये देखें, ये 3 3 है तो ये इधर वाला 3 पोजीशन चेंज करके दूसरी साइड पे आ गया, दूसरा दूसरी साइड। बी प्राइम है 7 1 है तो यह बन जाएगा 1 7। और जो सी प्राइम है वो 5 7 है तो ये बन जाएगा 7 5। ठीक हो गया। अब दूसरी तब्दीली आती है निशान की। देखें एंटी क्लॉकवाइज में जो चेंज हो चुकी है उसकी पहली रकम का निशान चेंज करना है, पहली का। ले लें जी, ये दो तब्दीलियां हमने कर दी। जैसे ही दो तब्दीलियां की हैं, अब इनको नए कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। मज़े की बात,
ये हमारी काउंटिंग 6 तक है, इसके आगे मैं 7 लिख देता हूँ, इसके आगे मैं -7 लिख देता हूँ, इधर 7 लिख देता हूँ और इधर -7 लिख देता हूँ। अब इसको हम करते हैं ड्रॉ। पहले ए प्राइम -3 और 3, -3 एक्स एक्सिस नेगेटिव इस साइड पे होता है, ये -3 और +3 वाई ये ऊपर आ गया, ये वाली जगह एग्जैक्टली ये वाली जो जगह, ये कौन सा पॉइंट है, ये ए है और -3 और +3 ये आ गया। फिर है जी बी प्राइम -1, ये -1 एक्स एक्सिस पे और 7 है जी वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये ऊपर होता है, ये यहाँ जाके बनेगा। लिख देते हैं बी -1 एंड 7 और सी प्राइम -7 एंड 5। -7 कहाँ पे होता है एक्स एक्सिस पे, लेफ्ट साइड पे, ये -7 और इसके ऊपर चलते हैं 5 तक, 5 तक, 5 तक, ये 5 है जनाब, ये। अब इन शेप्स को आपस में मिला देते हैं ऐसे। ये पॉइंट कौन था, सी प्राइम था, -7 और 5, ठीक हो गया। तो ये जनाब रोटेट कर दिया हमने, पहले ये ओरिजिन के साथ ऐसे समझें बांधी हुई थी ऐसे, अब हमने क्या किया, उसको ऐसे पलटा दिया, घुमाया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और ये कहाँ पे आ गया, इस साइड पे आ गया। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। 5 में आ जाते हैं। रोटेट 90 डिग्री, दो तब्दीलियां होंगी भाई, एक्स वाई में, वाई एक्स में, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब जो दूसरी वाली रकम होगी ना तब्दीली के बाद, उसका निशान चेंज, दो तब्दीलियां करनी है अबाउट द ओरिजिन, ये यहाँ बांधा हुआ है, ठीक। और इसका नाम है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4, ये है -5, ये -6 है, ये +1, +2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6 वाई एक्सिस पे, ये +1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब इन पॉइंट्स का एड्रेस या पॉइंट्स की वैल्यू नहीं दी गई हमें, हम खुद से इसका नाम ए रख देते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। एक्स एक्सिस पे -6 है, वाई एक्सिस पे +1 है, इसी तरह से बी पॉइंट है ये वाला, एक्स एक्सिस पे -1 है और बी एक्स वाई एक्सिस के ऊपर ये 3 है। इस पॉइंट का नाम हम सी रख देते हैं, सॉरी डी बेस्ट होगा क्योंकि तरतीब ऐसे ए बी सी और फिर ये डी। एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू -4 है और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू -2 है और जो सी है उसको देखिए गौर से, ये पहले एक्स एक्सिस आएगा -1, फिर उसके ऊपर वाई एक्सिस आएगा -2, तो ये इनका एड्रेस आ गया। ये 4 पॉइंट्स थे। अब इन पॉइंट्स को हमने रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए मैं सबसे पहले तो कलर चेंज करता हूँ और क्या करता हूँ, ए की जगह आ जाएगा ए प्राइम, बी की जगह आ जाएगा बी प्राइम, सी की जगह पे सी प्राइम और डी की जगह पे डी प्राइम। अब ए प्राइम क्या बनेगा, पहले तो इनकी पोजीशन चेंज करनी है, 1 की जगह पे आ 6 और 6 की जगह पे आ गया 1। पहले एक तब्दीली कर रहा हूँ मैं, सिर्फ नंबर्स की तब्दीली कर रहा हूँ, पोजीशंस, सी 1 है और 2 है बगैर निशानों के, डी है, अच्छा एक मिनट गलती हो रही है थोड़ी सी, ये था बी -1 3, तो ये हो जाएगा -1 3 -1, ये -6 1 था तो ये 1 -6 हो जाएगा और ये सी प्राइम था -1 -2, तो ये -1 इधर आ गया, -2 इधर चला गया और जो डी है ये -4 -2 है तो -2 पहले आ जाएगा, -4 बाद में आ जाएगा। तो ये एक तब्दीली हमने अभी तक की है, कौन सी, 90 डिग्री के अंदर जो होती है ये वाली, वाई और एक्स की पोजीशंस चेंज करना। दूसरी तब्दीली अभी रह गई है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में दूसरी रकम का निशान चेंज होता है, तो दूसरी रकम के लिए मैं ये वाला कलर यूज़ करता हूँ। ये माइनस था प्लस बन गया, ये माइनस था प्लस बन गया, ये माइनस था प्लस बन गया, ये माइनस था प्लस बन गया।
तो ये दूसरी रकम के निशान चेंज कर दिए, दोनों तब्दीलियाँ होगी। 90 डिग्री के लिए पोजीशन भी चेंज कर दी, क्लॉकवाइज के लिए बाद वाली रकम का निशान भी चेंज कर दिया। अब आते हैं हम अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर और यहाँ पे आके इसको ड्रॉ करते हैं। रेड कलर ले लेते हैं, ये वाला। पहले ए प्राइम 1 और 6, 1 भी पॉजिटिव है 6 भी पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस पे ये 1 आ गया और पॉजिटिव ये आ गया जनाब 1 और 6, नाम क्या है ए प्राइम। फिर उसके बाद दूसरा देखिए बी प्राइम 3 और +1, 3 एक्स एक्सिस पे और +1 वाई एक्सिस पे। तो इसका नाम सॉरी पॉइंट पर लिखते हैं, फिर इसका नाम लिखते हैं बी प्राइम, फिर वैल्यू लिखते हैं 3x की वैल्यू है और 1 y की वैल्यू है। सी प्राइम -1 और +2। अब -1 कौन सा है जो x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे है, +2 कौन सा है ये वाला ऊपर। तो ये दोनों मिलके x एक्सिस -1 आ गया और y एक्सिस +2 आ गया, मिल के बन गए सी प्राइम। डी प्राइम की बारी है, तो -2 ये आ गया और उसके ऊपर चलते जाएं 4 तक, ये वाला। तो ये क्या आ गया जनाब -2 और +4। पॉइंट का नाम क्या है डी प्राइम। इनको आपस में मिला दें, यूं यूं यूं। ये देखिए, ये आपने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ये जो छोटी साइड थी ये वाली डी सी, ये इधर आ गई, ये डी प्राइम सी प्राइम। और ये जो सी बी है ये वाली साइड सी बी, ये आ गई बी प्राइम। और फिर ए बी, जो ए प्राइम और बी प्राइम है ये वाले, ये आ गए। और जो रहती है ए डी, ये आ गई। तो ये जनाब आपने किया क्या है, आपने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, यहाँ से पकड़ा ऐसे घुमा दिया। ठीक, घुमाने से ये सारी साइडें इधर आ गया, ये ऊपर डी थोड़ा सा टेढ़ा होकर इधर आ गया। थोड़ी सी बड़ी शक्ल नज़र आ रही, बता दिया मैंने बॉक्सेस की वजह से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा हुआ है रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री के लिए ये जो ए है अब ए प्राइम में चेंज हो जाएगा, ठीक है, -2 स्टार्ट में, 1 इधर। बी बी प्राइम में चेंज हो जाएगा, 2 इधर 0 इधर। फिर सी है सी प्राइम में चेंज हो जाएगा, 3 2 इधर 3 इधर। फिर डी है डी प्राइम में चेंज हो जाएगा, -3 पहले और +3 बाद में। एक तब्दीली। दूसरी तब्दीली होगी क्लॉकवाइज के हिसाब से, उसके लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। क्लॉकवाइज कहता है बाद वाली रकम का निशान चेंज कर दे, 0 का निशान होता ही नहीं। ये +3 था -3 बन गया, ये +3 था -3 बन गया, ये +1 था -1 बन गया। तो ये तब्दीली होगी। यहाँ पे अगर पॉइंट्स को लोकेट करना है, मेरा ख्याल ज़रूरी नहीं है, करना है तो कर लेते हैं। पहले देखें ए है 1 -2, पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना हमें, 3 4 5 6 -1, ये ओरिजिन है, -2 -3 -4 -5 -6। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक हो गया। तो ये सारे, अब ए पॉइंट कौन सा है, 1 -2, 1 तो ये है, -2 नीचे की तरफ होता है, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है। ये ए पॉइंट है, इसकी वैल्यू है 1 -2। फिर बी पॉइंट है 0 2, 0 यहाँ पे होता है, 2 वाई एक्सिस पे होता है ऊपर की तरफ, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है, बी 0 2। फिर सी 3 2 की बात हो रही है, 3 यहाँ होता है, 2 पॉजिटिव ऊपर होता है, ये 3 2 यहाँ पे। नाम क्या रखेंगे सी, और ये होगा 3 2। और डी क्या है 3 -3, डी 3 एक्स एक्सिस पे और -3 नीचे, सॉरी ये 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 डी है, वैल्यू 3 एक्स एक्सिस पे है पॉजिटिव और -3 है वाई एक्सिस पे। इन शेप्स को आपस में मिला के ये इंटरेस्टिंग सी शेप बन रही है, ऐसे और फिर ऐसे,
फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये वाली शेप है। अब इसको कहते हैं क्लॉकवाइज आप 90 डिग्री रोटेट करें, यहाँ से पकड़ें, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें। ठीक है, तो रोटेशन के लिए ये जो इसके पॉइंट्स थे ऑर्डर पेयर्स, इनको हम पहले ही चेंज कर चुके हैं। 90 डिग्री के लिए पोजीशन चेंज कर दी, ऐसे क्रॉस, ठीक है, ऐसे 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, और क्लॉकवाइज के लिए बाद वाली रकम का निशान चेंज कर दिया। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। -2 -1, एक्स एक्सिस पे -2 यहाँ होता है और -1 ये वाई एक्सिस पे नीचे होता है यहाँ पे। तो ये क्या है, -2 -1, ये वाला पॉइंट, इसका नाम है ए प्राइम, वैल्यू है -2 एंड -1। फिर दूसरा पॉइंट है बी 2 0, 2 2 2 पॉजिटिव यहाँ होता है और 0 वाई इसी के ऊपर ही होती है। तो ये वाला पॉइंट है, इसका नाम है बी प्राइम और वैल्यू है जनाब 2 एंड 0। फिर सी प्राइम है 2 -3, 2 तो यही होगा, -3 नीचे की तरफ होगा, ये वाला 2 और -3। फिर आ गया -3 -3, ये -3 एक्स एक्सिस पे ऐसे चलते जाए नीचे, -3 ये क्या आ गया, डी प्राइम -3 और -3, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें। लें जी, अब ये जो है क्लॉकवाइज रोटेट हो चुका है। ये जो ए था इस जगह पे ऐसे घूमा ना जब ऐसे, तो ये घूम के इधर आ गया ए। ये जो डी था, डी, ये घूम के इधर आ गया। फिर इसी तरह ये जो सी ऊपर था ये घूम के नीचे आ गया और ये जो बी इधर था वो घूम के इधर चला गया। तो ये हमने क्या किया, 90 डिग्री पे, यानी एक दायरे का चौथा हिस्सा इसे घुमा दिया हमने। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इसमें लिखा हुआ रोटेट 180 डिग्री अबाउट द ओरिजिन, यहाँ बांधा हुआ है और आपने क्या करना है, पॉइंट -1 -5, अब -1 यहाँ पे होता है, -5 नीचे होता है, ये वाला पॉइंट है। फिर उसके बाद है जनाब -1 और 0, -1 एक्स एक्सिस पे यहाँ होता है और 0 इसके सामने ही वाई एक्सिस होती है। तो ये वाले पॉइंट की बात हो रही है, इसका नाम Q है, इसका नाम P है, और जो R है वो 1 1 है, ये 1 एक्स एक्सिस पे और 1 वाई एक्सिस पे, इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट का नाम R है। S एक्स एक्सिस पे 3 1 2 3 और फिर -2 नीचे होता है, ये वाला। तो ये कौन सा है, S, ये शक्ल बन गई जनाब, ये इधर बांधी भी हुई है ओरिजिन के साथ। अब आपने इधर इसको घुमाना है 180 डिग्री पे। 180 डिग्री का मतलब ये है कि सिर्फ एक तब्दीली करनी है, और वो तब्दीली कौन सी करनी है, वो आप जस्ट इसके निशान अपोजिट बना देंगे। जो P है ये कन्वर्ट हो जाएगा P प्राइम के अंदर, और इसका निशान एक की तब्दीली होगी, -1 +1 में, -5 +5 में, यहाँ तब्दीली बताई हुई ये वाली। फिर उसके बाद Q है, एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, अगर आपको इस चीज़ की नहीं समझ आ रही तो पिछला लेक्चर लाजमी देख लीजिए, उसके अंदर मैंने ये सारा समझाया हुआ है। यहाँ तो हिंट के तौर पे स्क्रीनशॉट लगाया साथ। ये -1 का साइन चेंज किया +1, 0 का साइन होता ही नहीं है, दैट्स वाई 0 0 ही रह जाएगी। और फिर R प्राइम है, +1 है, -1 में चेंज हो गया, +1 -1 में चेंज हो गया। S है जनाब, तो ये S प्राइम में 3 -3 के अंदर और -2 +2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये 4 तब्दीलियां थी और ये इसकी शेप बन रही है। लेट्स सी, हम इसको अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ करते हैं। P प्राइम 1 5, ये 1 है, इसके सामने 5 5 ये आ गया, तो ये जनाब P प्राइम। फिर उसके बाद Q प्राइम है 1 0, ये 1 है और इसके सामने ही 0 है, ठीक हो गया, तो ये आ गया Q प्राइम। उसके बाद है R प्राइम -1 R प्राइम -1 यहाँ होता है और फिर नीचे दूसरा -1 वाई वाला भी इधर ही होता है। तो ये पॉइंट कौन सा है, R प्राइम। और फिर लास्ट में S प्राइम -3 और 2, -3 एक्स एक्सिस पे ये आ गया और 2 ऊपर की तरफ ये आ गया।
तो ये जो पॉइंट बना एस प्राइम और इसकी है जी वैल्यू, चलें वैल्यूज़ हम लिख नहीं रहे, इसकी भी नहीं लिखते, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। ये देखें 180 के अबाउट हमने इसको रोटेट किया है, ठीक। तो ये आर उधर था, ऐसे घूम के ये इस जगह पे आ गया, ये पी घूम के उसकी जगह चला गया, क्यू घूम के इधर आ गया, एस घूम के उधर चला गया, तो ये प्राइम की फॉर्म में आ गए। तो ये जनाब हमने इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया। तरीकाकार यही है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द रूल दैट डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन दे दी है, एन यहाँ था अब यहाँ आ गया, और क्यू यहाँ था अब यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इसको देखने के लिए ना हमें यही वाली चीज़ बनानी पड़ेगी। इसके पॉइंट्स भी बना लेते हैं, इसके पॉइंट्स भी बना, लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे काउंटिंग मैं लिख देता हूँ ये वाली, ठीक है। ठीक हो गया। अब इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं। एन का जो पॉइंट है ये क्या है, एक्स एक्सिस पे -5 और वाई एक्सिस पे क्या होगा, +5। सिमिलरली ये जो पॉइंट है क्यू, इस पॉइंट क्यू की जो वैल्यू है ये क्या है, -5 और वाई एक्सिस इसके सामने आएगा 0। ये जो पॉइंट था इसके नीचे ई आया हुआ, ई पॉइंट, ये क्या है, -2 एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे 0 है। और आर क्या है, ये आर एक्स एक्सिस पे -1 है और वाई एक्सिस पे 3 है। ये चारों पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं। अब देखते हैं ये जो दूसरी साइड है वो क्या, क्यू प्राइम क्या बन रहा है। ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है 0 और वाई एक्सिस पे बन रहा है 5। ये बन रहा है जनाब एन एक्स एक्सिस पे 4 और यहाँ पे 5। और ये जो पॉइंट आर प्राइम बन रहा है ये बन रहा है 3 एक्स एक्सिस पे और 1। और ये जो पॉइंट है ई, ये वाला, ये बन रहा है 0 और 2। अच्छा जी, अब इनको कंपेयर करते हैं। Q है -5 0 और ये बन गया -5 0, और दूसरा क्या था 4 5, और ये था 0 2। ये रेड कलर वाले जो चेंज हुए मैंने यहाँ लिख दिए, जो पहले थे वो इनके ऊपर लिख देता हूँ ब्लैक कलर में था, सॉरी ये ना 05 रेड कलर में था 05 और ब्लैक में क्या था -5 0 4 5 था, और इधर क्या था n प्राइम, इधर n क्या था -5। अच्छा जी, n प्राइम 4 5 है और इधर n क्या था -5 और 5। फिर उसके बाद 0 2 e प्राइम है, इधर e क्या था -2 0, और 3 1 का नाम है r प्राइम, और इधर क्या था r प्राइम r -1 और 3, -1 और 3। ये r था और ये e था और ये q था और ये -5, ये n था, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं चेंज क्या हुई है। एक तो ये इसकी जगह पे आ गया, ये इसकी जगह पे आ गया, एक तब्दीली। तो पता चल गया कि ये 90 डिग्री की रोटेशन है। ये 0 इसकी जगह, ये इसकी जगह,
ये इसकी जगह, ये इसकी जगह। एक तो पता चल गया हमें 90 डिग्री की रोटेशन है। दूसरा अब हमने देखना है कि ये जब चेंज हुआ तो बाद वाली इसका -5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे +5 है। ये -2 है, या -2 होना चाहिए, लेकिन अब +2 है। ये -1 है, यहाँ पे -1 होना चाहिए, लेकिन अब +1 है। तो बाद वाली का निशान चेंज हो रहा है। जब बाद वाली का निशान चेंज होता है तो वो क्लॉकवाइज होती है। सो हमें पता चला कि इसकी जो रोटेशन है, एक तो वो 90 डिग्री की है और दूसरा क्लॉकवाइज रोटेशन है। सो आवर आंसर इज 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। लें जी, छोटा सा जवाब था, लेकिन हमने पूरी पूरी मेहनत करके बताया है उसे कि भाई ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्यों है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैंने इसके डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये तो ठीक है लेकिन इस पॉइंट का इसके साथ बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने इन्हीं पे इक्तफा किया। तो ये जनाब हमारा था आज का लेक्चर कि जिसके अंदर हमने रोटेशंस 90 डिग्री की और 180 डिग्री की प्रैक्टिकली, जो पिछले लेक्चर में ये मैंने आपको समझाया था, बताया था थ्योरेटिकली, आज उसको हमने प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा। दोनों लेक्चर्स को कंबाइन करके देखिए, 1 घंटा या 1.5 घंटे का काम है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है रोटेशन के बारे में, और आपके लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का काम है। बहरहाल फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट मी। व्हाट्सएप के नंबर पे कर सकते हैं, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।